ठीक है, तो कॉन्वेक्शन क्या है आपका? सबसे पहले आपने जो कंडक्शन पढ़ा और कंडक्शन में आपने पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। क्या पढ़ा? थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। कि आप जब भी हीट एनर्जी दे रहे हैं किसी में, सॉलिड कंडक्टर में, जैसे आयरन रॉड है या कोई सॉलिड बॉडी है, तो आप जब टेम्परेचर देंगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? हाई। और जितना दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे कंडक्टर है, तो कंडक्शन में दो दो मेन चीज आपने पढ़ा। क्या कि मान लीजिए आप यहाँ पे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने हीट एनर्जी दिया, थर्मल एनर्जी, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा कम होगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? और कम होगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, तो ये माइनस डी टी अपॉन डी एक्स आपने ये पढ़ा। माइनस डी टी मतलब क्या? डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिर थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, क्योंकि दो एंड का टेम्परेचर अलग है। भाई यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए D है। तो यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि जो रेट ऑफ नहीं फ्लो ऑफ हीट होगा, जो फ्लो ऑफ हीट होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होगा फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या कि थर्मल कंडक्टिविटी और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम और अपॉन डी। जब टाइम यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जिस चीज में टाइम का डिवाइड होता है वो रेट है। करंट इज व्हाट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस तरह यहाँ पर Q अपॉन टी, तो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे बन जाएगा ये के, माइनस भी दिखा सकते हैं कि डी, और इसको लिखेंगे डी टी अपॉन ये जो डी है उसको लिखते हैं डी एक्स, डिस्टेंस को। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म में ये आपका आ जाएगा, टाइम यहाँ डिवाइड में आ गया। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपने ये इक्वेशन पढ़ा था जो सबसे मेन है। अब ये कंडक्शन था जहां पर पार्टिकल के वाइब्रेशन से, ठीक है, जहां पर पार्टिकल के वाइब्रेशन से आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। यहाँ पर पार्टिकल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल दिए थे, जैसे आपका जो भी कंडक्टर है आप गर्म कर रहे हैं, जैसे कुकर में खाना बना रहे हैं, तो कुकर में हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है आपका? ठीक है, बेस में जा रहा है उसका। तो कोई भी यूटेंसिल में आप हीट एनर्जी नीचे दे रहे हैं। पर मान लीजिए अगर आपका हैंडल है और हैंडल में जो प्लास्टिक कवर या वुडन कवर नहीं है, तो आप उसको टच कीजिए तो वहां भी गर्म आपको एहसास होगा, वहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी हो रहा है कि नहीं? तो वहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। पर मॉलिक्यूल अगर आपका पार्टिसिपेशन करता ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी में, अगर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन करता, तो जहां पर हीट एनर्जी आप दे रहे हैं वो पतला होता, थीन हो जाता, और जहां पे आपका हैंडल है वो मोटा हो जाता। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। एक हफ्ते में, एक महीने के बाद हैंडल मोटा हो गया और आपका जो बेस है पतला हो गया। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर होता है थ्रू द वाइब्रेशन, थ्रू द वाइब्रेशन। आपने जो एनर्जी दिया उसके कारण वहां पर वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल को गया, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को गया। तो मॉलिक्यूल वही है पर वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए आपका जो जैसा आपका डिवाइस होता है, जैसा आपका यूटेंसिल होता है, वैसा ही रहता है। जितना बेस आपका है उतना ही बेस रहेगा, जितना हैंडल उतना ही रहेगा। हाँ, पर जब आप गर्म कर रहे हैं तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू द वाइब्रेशन। यहाँ पे बॉडीली मोशन नहीं होता, यहाँ पर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता है। पर अभी हम जो पढ़ेंगे बोर्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल फिजिक्स में, और 100% आपका न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में 3 नंबर का, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्शन में कि जब कोई लिक्विड को या जब आप गैसियस मीडियम को आप गर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आपका मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। कैसे? जैसे आप स्टीम लेते हैं, तो स्टीम मतलब क्या? वो जो वेपर आपका आप तक पहुंच रहा है वो क्या हो रहा है? उसी का कुछ मॉलिक्यूल आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो लिक्विड या गैस में जो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होता है, दैट इज व्हाट? विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉडीली मोशन। बॉडीली मोशन मतलब क्या? वहां मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या होता है कहानी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कॉन्वेक्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन क्या है? सबसे पहले इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। इट इज द प्रोसेस which heat is it is the process by which heat is transmitted to a substance
on 1.2 another point, ठीक है, from 1 point to another point due to bodily motion, due to bodily motion, body motion मतलब क्या, मॉलिक्यूल, बॉडी का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, due to bodily motion of heated molecules, heated particles, heated molecules of substance, ठीक है, heated particle या molecule of substance। तो ये है आपका कॉन्वेक्शन, क्या है ये कॉन्वेक्शन। So it is the process by which heat is transmitted to a substance from one point to another point due to bodily motion of the heated molecules या particles जो भी, ठीक है, of a substance, ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, इसमें करंट भी प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन करंट, पर वो एंट्रेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर एक फ्लूइड को फ्लूइड मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, तो इसमें कुछ भी है, मान लीजिए लिक्विड है या गैसेस है, कॉन्वेक्शन कहां पर आता है यूज, ठीक है। कॉन्वेक्शन आपको बताएं, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग द लिक्विड एंड गैसेस। कॉन्वेक्शन मतलब क्या, इट इज यूज्ड फॉर द लिक्विड एंड गैसेस, हीटिंग के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बल्कि ये पॉइंट यहाँ वापस लिख दे रहे हैं ताकि आपका याद रहे। लिक्विड्स एंड गैसेस आर heated by the process of convection, ठीक है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो हम क्या बता रहे, देखिए, अगर आप किसी लिक्विड या गैस को अगर आपने टेम्परेचर दिया, ठीक है, आपने अगर आप टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, कम, याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ लिक्विड और गैसेस को टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो इसका डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कोल्ड कर रहे हैं, तो डेंसिटी बढ़ता है, ये सिंपल सी बात है, ये काम आएगा आगे, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या, जैसे आइस है, तो आइस मतलब क्या, पार्टिकल्स आपका क्लोजर है, हर एक पार्टिकल आपका क्लोज है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है, रेगुलर फैशन में भी अरेंज होता है। सॉलिड का एक और प्रॉपर्टी है कि दे ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन, रेगुलर मैनर, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब क्या, देखिए, डेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है घनत्व। घनत्व मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मतलब क्या, मान लीजिए आपका एक जगह बहुत सारे पार्टिकल है और एक जगह कम पार्टिकल है, तो जहां पर पार्टिकल ज्यादा है उसका डेंसिटी ज्यादा, डेंसर मीडियम है, ठीक है। और जहां पर पार्टिकल कम है वो कम डेंसर मीडियम है, वहां पर पार्टिकल्स कम है। तो जब आपका टेम्परेचर कम है, कोल्ड है, तो वहां पर बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉलिड है वो, क्या है, सॉलिड है, डेंसिटी ज्यादा है। आइस मतलब क्या, सॉलिड है, डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल आपका नजदीक नजदीक है। पर जैसे ही आप गर्म कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होना मतलब क्या, पार्टिकल दूर जाएगा, लिक्विड बनेगा, तो वहां पर क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, पार्टिकल कुछ इधर गया इधर गया, तो हर एक स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे, कुछ उधर चले गए, मॉलिक्यूल आपका बाहर नहीं जा रहा है पर दूर जा रहा है। दूर जाना मतलब क्या, हर एक एक एरिया में, हर एक वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कि डेंसिटी कम हो रहा है। और गर्म कीजिए तो और पार्टिकल दूर जाएगा, पार्टिकल दूर जाना मतलब क्या है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, कंटेनर के अंदर ही है, कंटेनर के बाहर नहीं गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अभी भी वही रहेगा, टोटल मास भी वही रहेगा, पर डेंसिटी डिक्रीज करेगा। जैसे अगर आपका मान लीजिए आपका दूध है, पूरा बर्फ बना हुआ है, तो उसका डेंसिटी ज्यादा है, पर जब आप गर्म कर रहे हैं
तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो इधर उधर जा रहा है, पानी आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक स्पेस में आपका पार्टिकल क्या हो रहा है, कम आ रहा है। जैसे पहले जब सॉलिड था, जब बिल्कुल रेगुलर फैशन में था, तो मान लीजिए अगर हम एक वॉल्यूम सिलेक्ट कर रहे हैं कि इसमें, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस वॉल्यूम में कितना 4 पार्टिकल आया, और इस वॉल्यूम में कितना है 3 पार्टिकल आया। पर जब यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक भी पार्टिकल नहीं, जब यहाँ पे ड्रॉ करें तो सिर्फ एक आया, जब यहाँ पे ड्रॉ करें तो 2 आया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, कम। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आपका इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो डेंसिटी कम होता है। क्या होता है, डेंसिटी कम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये, न्यूटन्स लॉ। और ये एंट्रेंस में भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी का टॉपिक है, ये एंट्रेंस में भी आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, तो आप जब टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे आप, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग, ओवर द सराउंडिंग। बाकी जो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं भाई आप याद रखिएगा, और बोर्ड में भी लिख सकते हैं आप, क्या है कि स्टेट्स दैट, चलो यहाँ समझिए क्या है, बाकी आपको समझा रहे हैं। स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग मतलब क्या, टेम्परेचर डिक्रीज होना, रेट ऑफ कूलिंग। पहले कोई बॉडी गर्म था, अब जब उसका टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज करेगा, तभी तो वो कूल होगा, ठंडा होगा। द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ठीक है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, इट स्टेट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी is directly proportional to the temperature difference, the temperature difference between, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बिटवीन, समझ जाइएगा, बिटवीन बॉडी एंड provided the temperature difference is, ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, क्या है यहाँ समझिए। It states that the rate of cooling, the rate of loss of heat of a body is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding, provided the temperature difference is small, provided the temperature difference is small। समझिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है, मान लीजिए एक आपका रूम है, एक रूम है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहले रूम का टेम्परेचर है थीटा नॉट, थीटा नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे याद रखना है कि थीटा नॉट इज व्हाट, सराउंडिंग, या फिर आपका हम कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो एक बॉडी है जो एक रूम में पैक है, तो जो भाई रूम का टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं सराउंडिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर मान रहे थीटा डिग्री, क्या है, थीटा डिग्री। तो ये हॉट बॉडी है, तो थीटा इज व्हाट, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉटर बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा।
जहां भी डिफरेंस मतलब क्या, अब वहां हीट का फ्लो होगा, ये अपना टेम्परेचर को लॉस करेगा, कहां पर, सराउंडिंग में, एयर में लॉस करेगा। क्या करेगा, एयर में लॉस करेगा। अच्छा, यहाँ पर एयर एक वर्ड आया, तो बस एक बताना चाहते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये सब बुक में नहीं है पर आपको बता दे रहे हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है। ऊपर वाले ने बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया, देखिए आपको लोहा बनाया, जो भी है मटेरियल है, तो उसको गुड कंडक्टर बनाया। आप थोड़ा भी करंट वहां पर है तो आपका कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। हीट है, अगर वो गर्म हो रहा है, जैसे धूप में भी देखिए, जो धूप में लोहा, अगर आपके छत वगैरह में कोई लोहा का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आयरन है या जो भी एल्युमिनियम स्टील है, दरवाजा है, वो भी अगर आप उसका जो लॉक है, अगर वो लोहा का है, एल्युमिनियम का, स्टील का, तो वो गर्म हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स। पर ऊपर वाले ने एयर को पुअर कंडक्टर बनाया। अगर पुअर कंडक्टर नहीं होता, मान लीजिए कहीं जंगल में आग लग गया, अभी अक्सर सुने होंगे कि वहां ब्राजील के जंगल में, तो यहाँ के जंगल में, तो अमेजन के जंगल में आपका आग लग गया, तो भाई आग का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री है, 1000 डिग्री है, 700 डिग्री है, डिफरेंट टेम्परेचर है। तो भाई वो टेम्परेचर फिर जो नियर बाय वहां का सराउंडिंग है, जो गांव है, वहां जो जो एरिया, वहां का टेम्परेचर 200 डिग्री होता, तो इंसान तो जल जाता। तो आप कभी देखे होंगे कि जो भाई अगर जंगल में आग लगा है, वहां का 500 डिग्री टेम्परेचर है, पर सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है, हाँ 1 डिग्री अफेक्टेड होता है, 2 डिग्री अफेक्टेड होगा। जो टेम्परेचर पहले 40 डिग्री था, अब वो हो जाएगा 42 डिग्री, 43 डिग्री। अफेक्ट तो होगा, क्योंकि वो क्लाउड को गर्म करेगा, ठीक है। तो ये है। पर जो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर, ऐसा नहीं कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एयर पूरा कंडक्ट करता है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, ठंड के दिनों में हम लोग आग लगाते हैं, ठीक है। ठंड के दिनों में जैसे आप रूम हीटर ऑन कर रहे हैं, या फिर आप जनरली गांव वगैरह में आग लगाते हैं, लकड़ी को जलाएं और आप हम लोग हाथ वगैरह सेकते हैं, ठीक है, हाथ को गर्म करते हैं, जहां पर जलाकर वहीं पे खड़े हैं हम लोग। तो जहां पर आग जल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री, 300 डिग्री। भाई आग का जो फ्लेम निकल रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री, 300 डिग्री। पर हम वहीं पास में खड़े हैं। तो अगर वहां पर एयर कंडक्ट करता, ठीक है, अगर एयर गुड कंडक्टर होता, तो वहां 200 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री होता, थर्मल इक्विलिब्रियम में आता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होता, फ्लो ऑफ टेम्परेचर होता। तो हम लोग तो भाई जल जाते हैं। पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। तो ऊपर वाले ने एयर को पुअर कंडक्टर बनाया। क्या बनाया, एयर को पुअर कंडक्टर। इसका एप्लीकेशन देखिए, इसका बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो पढ़ते रहेंगे आप, थोड़ा एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन कहां पर होता है, जो स्कीमोस का घर देखें आप, जो स्कीमोज मतलब क्या, जो ठंड के जो एरिया में जो रहते हैं, जैसे जो लद्दाख वगैरह या स्विट्जरलैंड में जो अक्सर घर बनता, वो डबल वॉल्ड हाउसेस होते हैं। क्या होते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आया भी है एम्स के रीजनिंग में, एम्स के जो आपका जो रीजन जो आता ना, एसेशन और रीजन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई द ट्रेन विंडोज आर पैक्ड विद द डबल ग्लास। आप जब देखिएगा, ट्रेन विंडो मतलब क्या, स्लीपर क्लास का नहीं, जब आप एसी बोगी में जाइएगा, थर्ड थर्ड एसी में सफर कर रहे हैं आप, सेकंड एसी में या फर्स्ट एसी में, तो वहां पर दो ग्लास होता है। आप देखिएगा जब गौर से, तो बाहर का एक ग्लास होता है विंडो में, एक अंदर होता है, और बीच में एयर को पैक करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एयर को पैक करते हैं। तो पहले यहाँ एग्जांपल समझिए स्कीमोज वाला, क्योंकि ये इसके रिलेटेड है, कॉन्वेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एयर मतलब क्या, गैस है, तो जहां भी हीट को, जहां भी गैस या लिक्विड को गर्म करना मतलब क्या, वो कॉन्वेक्शन मेथड है। तो ये कॉन्वेक्शन में ही बता रहे हैं, ठीक है, कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर। तो जो स्कीमोज होते हैं, जो स्विट्जरलैंड वगैरह में घर देखिएगा, तो वहाँ आइस का घर होता है, पर बीच में एयर को पैक करते हैं, ठीक है, बीच में एयर को पैक करते हैं, डबल वॉल्ड हाउसेस। क्यों, क्योंकि भैया जो बाहर का टेम्परेचर है, स्विट्जरलैंड में टेम्परेचर जो होता है -37 डिग्री। आप इंडिया का देखिए ना, जो सियाचिन एरिया है कश्मीर का, जो लद्दाख का एरिया है, वहां टेम्परेचर -40 डिग्री होता है। 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री में आइस हो जाता है, पर वहां -40 डिग्री है, -30 डिग्री, ठीक है। कश्मीर में भी जो ठंड के दिनों में जो आपका टेम्परेचर होता है, वो आपका -27 डिग्री, -23 डिग्री आम है। तो वहां जो घर बनते हैं वो डबल वॉल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि बीच में हम एयर डालते हैं। क्यों, ताकि जो बाहर का ठंड है, जैसे आप घर के अंदर आप आग लगाएं, आग लगाना मतलब क्या, रूम हीटर ऑन है ताकि आपका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहे। रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर हम लोग यहाँ पर पानी को ठंड करने के लिए यूज करते हैं। वहां पर रेफ्रिजरेटर आपका गर्म करने के लिए यूज होता है। क्या करते हैं, गर्म करने के लिए, सामान को गर्म रखने के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, जो रेफ्रिजरेटर है, जैसे आप 0 डिग्री किए, 1 डिग्री, तो आपका सामान ठंडा रहता है, पर वही रेफ्रिजरेटर वहां भी यूज होता है। पर उनके लिए जो 1 डिग्री 2 डिग्री है वो नॉर्मल है, ताकि आइस नहीं बन रहा। जैसे टमाटर, अब यूट्यूब में वीडियो देखिएगा, जो आर्मी है सियाचिन में, वो टमाटर को
हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से तोड़ के खाते हैं, क्योंकि आपका वहां टेम्परेचर -30 डिग्री है। तो वो आइस मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग पत्थर बना हुआ है, जो टमाटर है, आलू है, तो इतना आसानी से वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वहां पे बहुत टफ कंडीशन है। वहां सब्जी बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आप गर्म पानी में डाल दें, पानी भी वहां ठंड है, पूरा आइस है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग सारा सामान कहाँ रखते हैं, फ्रीज में, ताकि, और उसको हम लोग सेट करते हैं। आप देखिएगा रेफ्रिजरेटर में सेट सेट करने का रहता है कि आप एकदम कोल्डेस्ट कोल्ड वाटर, मतलब जो टेम्परेचर आपका रहेगा नियर बाय 10 डिग्री, या फिर आपका 2 से लेकर आपका जो 5 डिग्री, या फिर 0 डिग्री, जहां पर आपका आइस में आपका जो फ्रीजर में आपका आइस जमता है। पर जो नीचे आपका रहता है वो सिर्फ ठंडा रहता है, तो उनके लिए वो गर्म है। मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री में आपका जो नॉर्मल जो आपका टमाटर है वो नॉर्मल पोजीशन पे है। आलू जो है आपका, टोमेटो है या पोटैटो जो भी है आपका, सब क्या है, नॉर्मल पोजीशन में, तो खाने लायक है। ठीक है, तो वहां उनके लिए वो अच्छा, वहां का जो टेम्परेचर -23 डिग्री है, अब उनको जो पानी मिल रहा है 3 डिग्री 4 डिग्री में, तो उनके लिए गर्म है। ठीक है, तो वो रेफ्रिजरेटर वहां पे गर्म करने के लिए यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ठंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स का वहां पे एक लॉ भी लगता है, जब आप फ्रिज को खोल देंगे तो रूम गर्म होता है। खैर, जब आप पढ़ाएंगे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेगा आप ये। ठीक है, कार्नोट इंजन साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन साइकिल। तो वहां पर जैसे ही आप, जब उसका रेफ्रिजरेटर का डोर बंद है तो वो ठंडा काम करता है, और जब जैसे ही रेफ्रिजरेटर ओपन हो गया तो फिर रूम गर्म होगा। ऐसा नहीं कि रूम, आप फ्रिज खोल दिए तो रूम ठंडा हो रहा, नहीं, उल्टा काम होता है, वो रूम को गर्म करेगा। क्या करता है, रूम को गर्म, रूम हीटर की तरह काम करेगा। तो वापस आते हैं हम लोग कि जो आपका, आपने रूम में हीटर ऑन किया, रूम में कुछ आग लगाए ताकि रूम आपका गर्म हो, तो रूम गर्म हो रहा है, आपका टेम्परेचर मान लीजिए कुछ नॉर्मल आया, पर बाहर तो आपका टेम्परेचर -37 डिग्री है। तो अगर बीच में एयर नहीं होगा तो क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे अंदर गर्म है, बाहर आपका ठंड है, तो हीट फ्लो करने की कोशिश करेगा, अंदर से बाहर जाएगा, फिर बाहर का ठंड अंदर आएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी का। तो इसलिए बीच में एयर होता है ताकि आपका बाहर का ठंड अंदर नहीं आए, और अंदर का गर्म बाहर ना जाए। ठीक है, ताकि अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसी तरह आप जब थर्ड एसी वगैरह में आप ट्रेवलिंग करेंगे तो वहां पर आप देखिएगा डबल ये होता है, विंडो ग्लास, विंडो में आप बाहर से भी देखिएगा तो एक बाहर का लेयर आपको अलग से दिखेगा ग्लास का, और अंदर का ग्लास आपको जो अंदर बैठते हैं, क्यों, ताकि आपका वहां पर आपका हमेशा एसी ऑन है, थर्ड एसी है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी में, तो और आपका ट्रेन चलते रहता है, तो कभी सन रेडिएशन आपका बाहर डायरेक्ट आपका इंसिडेंट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जब आपका सूरज की किरणें जब विंडो पर आपका गिर रहा है, तो बाहर का लेयर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो बीच में हम एयर को फील करते हैं, ताकि एयर एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर, एयर एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर वो एयर है, तो वो बाहर का गर्म अंदर नहीं आने दे रहा है, और अंदर का ठंड बाहर नहीं जाने दे रहा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करके रख रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आने दे रहा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एयर एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, एयर एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो अगर ये थीटा नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, और थीटा मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर जो हॉट है, तो यहाँ तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी होगा। क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। तो कितना होगा फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर हीट एनर्जी लॉस करेगा, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो ये आपका माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, माइनस मतलब क्या, इसका हीट एनर्जी, क्योंकि आपको ये भी पता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला में, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, कि टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या, वो बॉडी में हीट एनर्जी ज्यादा है। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे बॉडी से क्या है, पसीना निकलता है। ठंड के दिनों में टेम्परेचर कम है तो हमारा हीट एनर्जी क्या है, कम है। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा उसमें हीट एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम मतलब क्या, इसका हीट एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हीट एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो याद रखना ये। ठीक है, तो यहाँ माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया कि जो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और ये सही भी, अरे भैया जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना हीट एनर्जी फ्लो करेगा। जितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर ये है आपका 50 डिग्री, और जो रूम का टेम्परेचर है वो है आपका 20 डिग्री,
तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 30 डिग्री, तो उतना देर तक फ्लो होगा। पर अगर एक बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे 80 डिग्री है और डिफरेंस यहाँ पर ये 20 डिग्री है सराउंडिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा है, 80 माइनस 20 मतलब क्या 60 डिग्री। तो यहाँ टेम्परेचर जितना डिफरेंस होगा उतना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, उतना क्या होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा थर्मल इक्विलिब्रियम आने में। ठीक है, तो याद रखना जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस उतना हीट एनर्जी लॉस करेगा, उतना टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता रहेगा बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है और ये माइनस को उधर कर दीजिए, तो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स कांस्टेंट के, और यहाँ पे क्या है थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा नॉट। ये माइनस इधर आ गया, आपकी बुक में माइनस नहीं दिया है। ठीक है, तो आप माइनस लेके चलिएगा तब भी एग्जैक्ट है, आप माइनस नहीं लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, आपकी बुक में नहीं दिया है, पर आप माइनस लेंगे तो ये परफेक्ट है। ठीक है, कोई आपको काटेगा नहीं। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो के मतलब क्या, न्यूटन्स कांस्टेंट है, क्या ये न्यूटन्स कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ये डी क्यू अपॉन डी टी आया। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, कि भैया जहां भी टेम्परेचर है वहां पर हीट एनर्जी भी तो है। तो आपको फॉर्मूला ये पता है क्या, Q इज इक्वल टू व्हाट, एम सी डेल्टा टी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को हम यहाँ बोल रहे हैं डेल टी, डी थीटा। डी थीटा मतलब क्या, डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये जो डी थीटा है या डेल थीटा आप जो लिख सकते हैं, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर रहेगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, थीटा वन माइनस थीटा टू, टी वन माइनस टी टू। तो इसको हम बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, एम सी, वेयर एम मतलब क्या, मास ऑफ बॉडी, सी मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, एस लिखिए या सी लिखिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए मास तो आपका चेंज नहीं होगा, यहाँ भले ही आपका टेम्परेचर लॉस कर रहा है तो मास आपका चेंज होगा क्या, नहीं, मास तो कांस्टेंट होगा। कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट है वो भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या, जब टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होगा तो वहां पर हीट एनर्जी भी क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। सही बात है, एक बॉडी है मान लीजिए, इसका अभी आपका टेम्परेचर 25 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो इसका हीट एनर्जी अलग है। अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण इसका फ्लो ऑफ हीट होगा, तो ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री हो गया, तो इसका हीट एनर्जी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा, ये याद रखना ये क्यू है, ठीक है, और ये थीटा है, तो जब यहाँ पे थीटा, ठीक है गायत्री उमा, जब यहाँ पर आपका थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये मेरा इक्वेशन 2 और ये मेरा इक्वेशन 1 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, एम सी डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा। क्या है थीटा माइनस, ये भी आपका फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये भी आपका फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलिए या रेट ऑफ कूलिंग बोलिए। रेट ऑफ कूलिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, सराउंडिंग के डिफरेंस के कारण यहाँ पे जब हीट एनर्जी फ्लो करेगा तो ये क्या होगा, कूल होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर का डिक्रीज होना मतलब कि ये ठंडा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम सी और थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो अब देखिए के मतलब न्यूटन्स कांस्टेंट, मास भी क्या है, कांस्टेंट है, और सी भी क्या है, कांस्टेंट है, रहेगा नहीं, सी भी क्या आपका कांस्टेंट है। तो एक तो ये इक्वेशन है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो बुक में दिया हुआ है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका जो कांस्टेंट है, जो के अपॉन एम सी,
इसको एक नया कांस्टेंट मान लीजिए k डैश k अपॉन mc को या माइनस k अपॉन mc को, जो भी, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt, ठीक है। डिग्रीज इन टेम्परेचर, थीटा मतलब क्या, टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखिए न्यूटन्स कांस्टेंट, मास भी क्या है, पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा, भलाई टेम्परेचर चेंज हो, भलाई आपका हीट एनर्जी चेंज हो, तो मास तो अनअफेक्टेड है ना। और ये कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको एक नया कांस्टेंट मान लिए k डैश, और यहाँ पे क्या आएगा, थीटा माइनस थीटा। तो यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। ये d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, ठीक है। और थीटा माइनस थीटा नॉट क्या है, थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर, और थीटा नॉट मतलब क्या, ठीक है, थीटा नॉट मतलब क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर। थीटा नॉट मतलब क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले आप फिर से लॉग इन कीजिए, सभी पूरे 46 बच्चे फिर से लॉग इन कीजिए, क्योंकि अभी आप बोर्ड का न्यूमेरिकल करा रहे हैं, कैसे फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना वो सीखना। सभी को लॉग इन कीजिए जल्दी।